चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी ने फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा दोहराया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वाकई में बीजेपी पार्टी ओबीसी समुदाय या दलित हितों की चिंता करती है तो जातिगत जनगणना कराने में देर क्यों करती है। इसी सिलसिले में राहुल ने जातिगत सर्वे पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर कहा कि क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है। राहुल का मानना है कि जातिगत गिनती देश के लिए एक बेहतर कदम है। एक तरफ बीजेपी पार्टी में विपक्षी दल नेताओं के शामिल होने का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। वो इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी सांसद कुनार हेम्ब्रम ने आज पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कुनार पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा के सांसद पद पर थे। दिल्ली विधानसभा में आज हुए सत्र में सीएम केजरीवाल ने आप पार्टी की कामयाबी गिनाते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनका कहना है कि हमने काम करके देश का दिल जीता है। अगर भाजपा ने भी आप पार्टी की तरह काम किया होता तो शायद आज उन्हें ईडी और सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने तो ईडी की मदद से कई राज्यों की सरकार तक गिरा दी। तो वहीं भाजपा पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा, अगर सबको जेल में डाल दोगे तो बचेगा कौन। दिल्ली विधानसभा में बीते 15 फरवरी को बजट सेशन की शुरुआत में उस वक्त हंगामा मच गया जब उपराज्यपाल ने अभिभाषण देना शुरू किया। इससे नाराज स्पीकर ने बीजेपी के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया था, जिसके चलते इन विधायकों को 17 दिन तक निलंबित रखा गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब दिल्ली में चल रहे विधानसभा सत्र को 15 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर आज फिर से हंगामा मच गया, जिस पर स्पीकर को मजबूरन ये कहना पड़ा कि निलंबन से वापस आने के बाद भी समझ नहीं आया। बीजेपी ने अपनी 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी कर दी, मगर प्रज्ञा ठाकुर से लेकर रमेश भिथुड़ी तक के कई सांसदों का पत्ता साफ कर दिया। तो वहीं दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी से अभी तक टिकट नहीं मिला, जिस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केसरगंज से बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप होने के नाते शायद पार्टी इन्हें टिकट न दे। लेकिन जब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में टिकट देने की हामी भर दी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक हॉस्टल में खाना खाने से 100 से ज्यादा छात्रों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते सभी के पेट में दर्द होने लगा। आनन फानन में सभी छात्रों को भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खराब खाना खाने से ये छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। फिलहाल कुछ छात्रों का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामले की भनक लगते ही यूपी के गृह विभाग ने फौरन रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री अमित शाह ने बिहार जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार ने हमेशा से ही बीजेपी की झोली भरी है। कुछ ऐसा ही 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा, जहाँ बिहार हमारी 40 की 40 सीटें भर देगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत जांच में टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार एक बार फिर से ड्रग सिंडिकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इस सिंडिकेट मामले में 3 आरोपी धर दबोचे गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। वजह साफ है, बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का लक्ष्य दक्षिण को मजबूत किए बिना संभव नहीं है। इस सिलसिले में सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन की घोषणा कर सकती है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एनडीए गठबंधन में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जिसे कुत्तों के झुंड ने नोचकर जख्मी कर दिया था। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ ही जांच में जुटी पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है।